जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री उमा संहिता आज का अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवी की क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापना और पूजन का महत्व, पराअंबा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव, पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। संगत जी, हमने जो ये अध्याय है इसका पार्ट 1 हो चुका है, इसका पार्ट 2 आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस से रहे तो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़ोल, बंदूक, दोपहरी और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। ये उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करे, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि पराअंबा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। आइए देवी जनान समान प्रपन्नान दीन वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करे और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहाँ उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उसकी स्तुति करेंगे। फिर उन्हें वहाँ से अपने घर में ले आए। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भाद्रपद की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमालोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, और दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुवचंदी कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि व संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता था, लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो
देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं। मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए। ये उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। ये कल्याणमय संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्तिभाव से सुनता, ये एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाचार दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, उमा संहिता यहाँ पर संपूर्ण हुई। आगे की कथा में हम अब कैलाश संहिता का श्रवण करेंगे। संगत जी, आज की कथा बड़ी ही मनभावन और सभी प्रकार के भोग और मोक्ष को देने वाली, भूत प्रेत पिशाच आदि से मुक्ति देने वाली है। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। गुरु जी की कृपा, माता पार्वती भगवान शिव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।